आफ्टरनून। यह बुक है क्लास 7th की। इसका नाम है एन एलियन हैंड। इसका पहला लेसन है द टाइनी टीचर। मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, इंसेक्ट में कीट। सबसे छोटे कीट का नाम यू हैव सीन, आप देख चुके हैं। मतलब सबसे छोटे कीट का नाम बताइए आप जिसको देख चुके हैं। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान। वाइजेस्ट मीन्स सबसे बुद्धिमान। इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो नहीं। इट इजेंट, यह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह मच्छर है? नो नहीं। नॉट द मॉस्किटो, मच्छर नहीं है। देन, तब इट मस्ट बी द वर्म, तब यह जरूर कीड़ा होगा। वर्म मीन्स कीड़ा। तब यह जरूर कीड़ा होगा। नो नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज द आंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट मीन्स सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, साउंड्स मीन्स प्रतीत होना, अनट्रू मीन्स असत्य। एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य प्रतीत होती है। बट लेकिन पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग चींटी को एक पालतू के रूप में रखते हैं। केप्ट मीन्स रखना। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसके रोज के बर्ताव को नजदीक से देखे हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इस टाइनी मीन्स छोटी, इस छोटी मेहनत करने वाली और बुद्धिमान प्राणी अबाउट मीन्स के बारे में हम जानते हैं। तथ्य, नंबर ऑफ फैक्ट, तथ्यों की संख्या के बारे में। तो हम जानते हैं इस छोटी मेहनत करने वाली बुद्धिमान प्राणी की तथ्यों की संख्या के बारे में हम जानते हैं। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर ants by passing messages through them। थ्रो मीन्स माध्यम से, मैसेज मीन्स संदेश, पासिंग मीन्स भेजना। एक चींटी इस्तेमाल करती है अपने फीलर या एंटीना का। इनके माध्यम से वह अन्य चींटियों को संदेश भेजती है और उनसे बात करती है। टू टॉक टू अदर ants, अन्य चींटियों से बात करती है। वॉच अ रो of ants moving up or down the wall। Watch a row of ants, देखो चींटियों की कतार को। row मीन्स कतार। देखो चींटियों की कतार को। moving up और down the wall, दीवार पर ऊपर चढ़ती हैं और उतरती हैं। each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा। ईच आंट, हर चींटी। ग्रीट्स, ग्रीट्स मीन्स अभिवादन करना। हर चींटी अभिवादन करती है। ऑल द अदर्स, अन्य सभी का। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरी दिशा से आ रही होती हैं। बाई टचिंग देयर फीलर्स, उनके फीलर्स को छूकर। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ants, चींटियों के कई प्रकार हैं। काइंड्स मीन्स प्रकार, मेनी मीन्स कई। चींटियों के कई प्रकार हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, इनमें इनके बीच में सबसे सामान्य काली और लाल वाली हैं।
वी हैव सीन देम, हम इन्हें देख चुके हैं। सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन पेड मीन्स देना, इनफ मीन्स पर्याप्त, अटेंशन मीन्स भाव। बट इन्हें पर्याप्त भाव नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, इनके आरामदायक कमरों को नेस्ट और एंट हिल कहा जाता है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, हर एक के 100 छोटे कमरे और मार्ग हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इनमें से कुछ कमरों में द क्वीन एंट लेज एग, रानी चींटी अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, अन्य युवा के लिए नर्सरी होती है। कॉल्ड ग्रब्स, इनको ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर, वर्कर्स के अपने आरक्षित क्वार्टर होते हैं। वर्कर्स में जो काम करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे अपना अधिकांश समय भोजन के लिए ढूंढने में खर्च करते हैं। स्पेंड मीन्स खर्च करना, मोस्ट ऑफ देयर टाइम अपना अधिकांश समय, सर्चिंग मीन्स ढूंढना, फॉर फूड खाने के लिए, वे अपना अधिकांश समय खाने के लिए, खाने को ढूंढने में खर्च करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस, स्टोर हाउस मीन्स भंडार गृह। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, कुछ कमरे खाने के लिए भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, सैनिकों के लिए अलग से बैरक होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर कोशिश नहीं करता सैनिक के घर में रहने के लिए। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, सैनिक कभी भी नहीं जाते खाने की तलाश में। जो काम करने वाले कभी कोशिश नहीं करते सैनिक के घर में रहने के लिए, और सोल्जर सैनिक कभी भी खाने की तलाश में नहीं जाते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, न काम करने वाले, न सैनिक और न सफाई करने वाले कभी भी, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, कभी भी ग्रब को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि न सैनिक, न काम करने वाले, न सफाई करने वाले ग्रब को नुकसान कभी नहीं पहुंचाते। सो यू सी, तो आपने देखा, एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, पीसफुल मीन्स शांतिपूर्वक, एक चींटी का जीवन बहुत शांतिपूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, अपना हर एक काम वे बांटते हैं बुद्धिमानी पूर्वक और बहादुरी पूर्वक। एंड और नेवर फाइट, और कभी नहीं लड़ते, विद अदर मेंबर्स, अन्य लोगों के साथ, ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के और भी लोगों के साथ वे कभी भी नहीं लड़ते हैं। ये स्टोरी अभी और आगे भी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।